नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंपटीशन एक्सप्रेस पर। यहाँ हम शशि शरण सर द्वारा लिखित NCERT 360 डिग्री बुक को कवर करेंगे। तो आज हम इस सेशन में ज्योग्राफी में क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे। चैप्टर 2 का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 है, हमारी पृथ्वी गोलाकार है। दूसरा कथन है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। और तीसरा कथन है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है जिस पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। केवल 2 और 3 क्या है कि पृथ्वी के बारे में ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोब के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इनमें एक सुई झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। दूसरा कथन है, ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है वे उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव होते हैं। तीसरा कथन है, इसकी सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति उत्तर से दक्षिण की ओर घुमाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 क्या है सही है ग्लोब के संदर्भ में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 है, पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक क्या है काल्पनिक रेखा है। तो ये सही है कथन। और दूसरा कथन है, विषुवत एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये भी सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका कथन 1 है कि पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। दूसरा कथन है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है जिसे अंश में मापा जाता है। तीसरा कथन है कि विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, जबकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। पहला कथन है, 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। ये क्या है? ये सही है। दूसरा दिया हुआ है 90 अंश दक्षिण अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। ये भी सही है। तीसरा में दिया हुआ है कि 90 अंश पूर्वी अंश अक्षांश पूर्व ध्रुव को दर्शाता है, जो क्या है गलत है। चौथा कथन है कि 90 अंश पश्चिमी अक्षांश को पश्चिम ध्रुव को दर्शाता है। ये भी गलत है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी देशांतर कहा जाता है। और दूसरा दिया हुआ है कि विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी देशांतर कहा जाता है। तो ये दोनों कथन क्या है गलत है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, ना तो ए और ना ही 2। इसके की पॉइंट्स को देख लेते हैं कि विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को क्या है दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर कि निम्न में से कौन से सही नहीं है, यानी कि गलत कथन को बताना है। कथन 1, महाराष्ट्र में चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में स्थित है।
और दूसरा है महाराष्ट्र में चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश पूर्व में स्थित है। तीसरा कथन है ब्राजील में बेलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। और चौथा है कि ब्राजील में बेलो होरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश पश्चिम में स्थित है। तो क्या है, इसमें गलत को चूज करना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। केवल 1 और 3 क्या है, गलत है, और 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो कर्क रेखा, कर्क रेखा क्या हो जाएगा, तो 23.5 डिग्री उत्तर, और मकर रेखा होगा 23.5 डिग्री दक्षिण, और उत्तर ध्रुव वृत्त हो जाएगा 66.5 डिग्री उत्तर, और दक्षिण ध्रुव वृत्त हो जाएगा 86.5 डिग्री दक्षिण। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। और दूसरा कथन है कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। तीसरा है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य सिर के ऊपर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, केवल 3, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो 3 नंबर कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 है ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। तो क्या है, ये सही है। दूसरा में है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो ये भी सही है। तीसरा कथन है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान उच्च रहता है, इसलिए इन्हें उष्णकटिबंध कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो इसमें गलत को बताना है, तो ये 1 नंबर क्या है, 1 नंबर कथन सही है। दूसरा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर आता है, तो ये सही है, यानी कि ये गलत है। तीसरा है दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में तापमान मध्य होती है, इसलिए ये शीतोष्ण कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। टोंगा द्वीप एवं मॉरिशस द्वीप है जो एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है, यह क्रमशः किस सागर में स्थित है। तो ये प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर में स्थित है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है। तो देशांतरीय यामनोत्तर रेखाएं कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, देशांतरीय यामनोत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 है देशांतरीय यामनोत्तर अर्धवृत्त होते हैं। दूसरा कथन है सभी देशांतरीय यामनोत्तर आपस में ध्रुव पर मिलती है। तीसरा है इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। और चौथा है कि देशांतरीय यामनोत्तर की लंबाई एक समान होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि क्या है, ये चारों कथन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है तो कहाँ? तो ग्रीनिच में स्थित है। ग्रीनिच या ग्रीनविच एक ही है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है कि प्रमुख यमुनोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। दूसरा कथन दिया हुआ है कि प्रमुख यमुनोत्तर तथा 180 डिग्री यमुनोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। और तीसरा कथन है कि 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यमुनोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? सही कथन को बताना है तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, ग्लोब पर किसके द्वारा ग्रिड बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अक्षांश रेखाएं और देशांतरीय यमुनोत्तर दोनों रेखाओं के द्वारा। तो इसलिए इसका ए और बी दोनों सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोब पर किसी भी स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं तो किसके द्वारा? अक्षांश एवं दशांतर के द्वारा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि असम में धुबरी किस अक्षांश एवं देशांतर पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20, यानी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 है पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। दूसरा है स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। तीसरा कथन है कि ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमुनोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमुनोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर संध्या होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि इसमें क्वेश्चन में पूछा था कौन सा मतलब कि कथन सही है, तो कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की निम्न कथन एवं कारणों पर विचार करना है। तो कथन दिया हुआ है एक में कि ग्रीनिच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनिच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। और उसका कारण में है कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो कथन है वो सही है और कारण क्या है? गलत है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी को अपने अक्ष में 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। दोपहर का 1 बज रहा होगा, यानी कि राइट आंसर इसका बी है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर होगा। 180 डिग्री पर क्या होगा? कि मध्यरात्रि होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। 25 नंबर क्वेश्चन है किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में उस समय घड़ी में बजते हैं तो दिन के 12। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में अंतर होगा। तो लगभग 1 घंटा 45 मिनट का। राइट आंसर इसका बी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मानक यमुनोत्तर के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो कथन 1 है भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी को मानक यमुनोत्तर माना गया है। दूसरा है इस यमुनोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। और तीसरा है इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है।
28 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। दूसरा है, यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और तीसरा है, यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट पीछे है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 है, रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया। और दूसरा है कि पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। और तीसरा कथन है, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। अध्याय 2 में क्वेश्चन यहीं तक था। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।